दोस्तों नमस्कार। भाषिक संप्रेषण एक कला, इसके अंतर्गत हमने आज दिन तक भाषा की परिभाषा तथा उसका स्वरूप को हमने जान लिया है। उसके बाद में भाषिक विविध रूप हमने देखे। उसमें मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विश्व भाषा तथा संचार भाषा को भी हमने आपके साथ चर्चा की। अब हम आज जो चर्चा करने वाले हैं वह है हिंदी भाषा का विकासात्मक परिचय। हिंदी भाषा का विकासात्मक परिचय, ये परिचय आपके सामने रखने से पूर्व हिंदी भाषा उद्भव, विकास और उसका स्वरूप को हम समझ लेते हैं। दोस्तों, हिंदी जिस भाषा धारा के विशिष्ट दौरिक और कालिक रूप का नाम है, भारत में उसका प्राचीनतम रूप संस्कृत है। ये सब लोग जानते हैं। संस्कृत को काले मोटे रूप से 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इस काल में संस्कृत बोलचाल की भाषा थी। उस बोलचाल की भाषा का ही विशिष्ट और मानक रूप संस्कृत वाङ्मय में प्रयुक्त हुआ है। संस्कृत भाषा के भी दो रूप मिलते हैं। एक भाषा वैदिक संस्कृत है जिसमें वैदिक वाङ्मय की रचना हुई है, और दूसरी लौकिक और क्लासिकल संस्कृत है जिसमें वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, माघ आदि की रचनाएं मिलती हैं। इस संस्कृत काल के जन्म तक मानक या परिष्कृत भाषा तो एक थी, किंतु क्षेत्रीय 3 बोलियां विकसित हो चली थी जिन्हें पश्चिमोत्तरी, मध्य देशी तथा पूर्वी नाम से जाना जाता है। दोस्तों, एक ध्यान में रखना कि संस्कृत भाषा की क्षेत्रीय बोलियां 3 हैं। एक पहली है पश्चिमोत्तरी, दूसरी है मध्य देशी तथा पूर्वी नाम उसका है। ये 3 जो क्षेत्रीय बोलियां हैं उसको आप अच्छी तरह ध्यान में रखना, क्योंकि संस्कृत का विकास आगे चलकर किस प्रकार हुआ है और कितनी क्षेत्रीय बोली विकसित हुई है हम देखने वाले हैं। संस्कृतकालीन बोलचाल की भाषा विकसित होते होते 500 ईस्वी पूर्व के बाद काफ़ी बदल गई, जिससे पाली की संज्ञा दी गई। देखो, संस्कृत के बाद पाली का भाषा का विकास रूप है। इसका काल है 500 ईस्वी पूर्व से पहली ईस्वी तक है। बौद्ध ग्रंथों में पाली का जो रूप मिलता है वह इस बोलचाल की भाषा का ही शिष्ट और मानक रूप था। इस काल में क्षेत्रीय बोलियों की संख्या 4 हो गई थी, जिसमें है पश्चिमोत्तरी, मध्य देशी, पूर्वी और दक्षिणी। देखो, संस्कृत में क्षेत्रीय बोलियां हमने 3 देखी, तो पाली में यहाँ पर 4 हो गई। पहली ईस्वी तक आते आते यह बोलचाल की भाषा और परिवर्तित हुई, तब पहली ईस्वी से 5वीं ईस्वी तक का रूप प्राकृत नाम से अभिहित किया गया। इस काल में क्षेत्रीय बोलियां कई थीं, जिनमें मुख्य बोलियां कौन कौन सी हैं आपके सामने रख रहा हूँ। सौरसेनी है, पैशाची, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी थी। प्राकृत से ही विभिन्न क्षेत्रीय अपभ्रंशों का विकास हुआ। अपभ्रंश भाषा का काल मोटे रूप से 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक है। आज के प्राप्त अपभ्रंश साहित्य में मुख्यतः पश्चिम और पूर्वी 2 ही भाषा रूप मिलते हैं, किंतु प्राकृत के मुख्य 5 क्षेत्रीय रूपों तथा आज की 10 लहंदा, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मराठी, हिंदी, उड़ीसा, बांग्ला, असमिया आर्य भाषाओं के बीच के अपभ्रंश रूप में प्राप्त कड़ी के क्षेत्रीय रूपों की संख्या 6 और 10 के बीच में होगी, इससे कम नहीं हो सकती। इससे यह अनुमान सहज लगाया जा सकता है कि अपभ्रंश के सभी क्षेत्रीय रूपों का अपभ्रंश साहित्य में प्रयोग नहीं हुआ। यदि विभिन्न प्राकृतिक से विकसित अपभ्रंशों को किसी नाम के अभाव में प्राकृत नामों से ही अभिहित करे, तो आधुनिक आर्य भाषाओं का जन्म अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों से इस प्रकार माना जा सकता है। किस प्रकार है हम देखते हैं। अपभ्रंश आधुनिक भाषाएं तथा उपभाषाएं। सौरसेनी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती। उसके बाद में है पैशाची, लहंदा, पंजाबी, ब्राचड़ है, उसकी सिंधी है, महाराष्ट्री है तो मराठी है, मागधी, बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया और अर्धमागधी है पूर्व हिंदी। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि हिंदी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के सौरसेनी, अर्धमागधी और मागधी रूपों से हुआ है। हिंदी प्रदेश उपभाषाएं तथा बोलियां। हिंदी भाषा का क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब का कुछ भाग, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा बिहार है, जिसे हिंदी भाषी प्रदेश कहते हैं। इस पूरे क्षेत्र में हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, जिसके अंतर्गत मुख्यतः 10 बोलियां आती हैं। उसका वर्णन या विवेचन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। देखो, भाषा हिंदी है, उसकी उपभाषाएं पहली हम लेते हैं पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं, वो कौन कौन सी है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पहली है खड़ी बोली, या उसको कौरवी बोलते हैं। दूसरी है ब्रज भाषा,
तीसरी है हरियाणी, चौथी है बुंदेली और पांचवी है कन्नौजी। देखो हिंदी की उपभाषा जो है पश्चिमी हिंदी, उसकी 5 बोलियां मैंने आपके सामने रखी। हिंदी की दूसरी उपभाषा है पूर्व हिंदी, उसकी 3 बोलियां हैं, एक है अवधी, दूसरी है बघेली और तीसरी है छत्तीसगढ़ी। हिंदी की ही उपभाषा है तीसरी राजस्थानी, उसकी 4 बोलियां हैं, वो ये हैं पश्चिमी राजस्थानी जिसको हम मारवाड़ी कहते हैं, पूर्वी राजस्थानी जिसको हम जयपुरी बोलते हैं, तीसरी उत्तरी राजस्थानी जिसको मेवाड़ी बोलते हैं और चौथी है दक्षिणी राजस्थानी। हिंदी की ही चौथी उपभाषा है, उसको 2 बोलियां हैं, एक है पश्चिमी पहाड़ी और दूसरी है मध्यवर्ती पहाड़ी जिसको कुमायूनी गढ़वाली क्षेत्र में ये बोली जाती है और वही नाम उसका भी है जो जम्मू कश्मीर के इलाके में बोली जाती है। हिंदी की 5वीं उपभाषा है बिहारी, जो बिहार के क्षेत्र में उस क्षेत्रीय जितना भी क्षेत्र है उसमें बोली जाती है। ये 3 बोलियां हैं, उसमें है भोजपुरी, मगधी और मैथिली। दोस्तों हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और 5 उपभाषाओं के हर उपभाषा की पश्चिमी हिंदी की 5, पूर्व हिंदी की 3, राजस्थानी जो उपभाषा है उसकी 4, जो पहाड़ी उपभाषा है हिंदी की ही उसके 2 और ये जो बिहारी है आखिरी में 5वीं उपभाषा हिंदी की उसकी 3 बोलियां हैं। ऐसी हिंदी की संस्कृत के बाद पाली, उसके बाद में प्राकृत और प्राकृत से अपभ्रंश, इस प्रकार का हिंदी भाषा का उद्भव और विकास और उसका स्वरूप, उसकी उपभाषाएं और उसकी बोलियों के रूप में मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।